नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुश्री। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव की चर्चा राजनीतिक गलियारे में लगातार हो रही है। इस उपचुनाव को प्रदेश सरकार के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के ऊपर चुनौती की सीटें जीतकर अपनों को साबित करने की है, तो इंडिया गठबंधन की चुनौती है लोकसभा वाले माहौल को बनाकर रखने की। इसी सिलसिले में हम प्रयागराज में होने वाले फूलपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नेता और फूलपुर विधानसभा से उपचुनाव की तैयारी कर रहे डॉक्टर सरताज आलम से मुलाकात हुई। बातचीत में हमने डॉक्टर सरताज आलम से सवाल किया कि क्या पीडीए का नारा उपचुनाव में चल पाएगा। तो सुनिए डॉक्टर सरताज आलम ने क्या कहा। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ने जब पीडीए का नारा लिया है तो पीडीए का मतलब कि जो वंचित और शोषित समाज है उनको जोड़ने का काम, और बखूबी जो है समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उन लोगों को जोड़ा है। इसी का नतीजा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों को जो है 37 सीटें मिली, और आगे भी उपचुनाव में जो है हम लोग 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, डॉक्टर सरताज आलम ने कहा कि पीडीए का नारा उपचुनाव में भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में किया है। फूलपुर का सामाजिक समीकरण बेशक सपा के पक्ष में है, लेकिन पिछले 2 बार 2017 और 2022 में बीजेपी ने जीत को दर्ज किया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए कितना मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव बीजेपी बहुत कम अंतर से जीती थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी फूलपुर से लगभग 19,000 वोटों से पीछे थी। हमने डॉक्टर सरताज आलम से यह भी जानने की कोशिश किया कि सपा उपचुनाव में कैसे जीत पाएगी। देखिए, अगर आप लोकसभा में जो है विधानसभा सीट का आंकड़ा निकालेंगी तो 18,000 वोट से जो है अमरनाथ मौर्य जी जो है फूलपुर विधानसभा से जीते हुए हैं। और जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो विधानसभा 2022 का रहा हो, चाहे वो लोकसभा रहा हो, तो ये सभी को मालूम है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से जो है इनकी जो जीत हुई है। और आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है, हम पूरी उम्मीद करते हैं हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। फूलपुर का सामाजिक समीकरण बेशक सपा के पक्ष में है, लेकिन पिछले 2 बार 2017 और 2022 में बीजेपी ने जीत को दर्ज किया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए कितना मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव बीजेपी बहुत कम अंतर से जीती थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी फूलपुर से लगभग 19,000 वोटों से पीछे थी। हमने डॉक्टर सरताज आलम से यह भी जानने की कोशिश किया कि क्या सपा जीत पाएगी। तो सुनिए उस पर उन्होंने क्या कहा। समस्या देखिए, लोगों की बेसिक मुद्दे एक ही हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय। और इन्हीं मुद्दों पे फूलपुर के क्षेत्र में जो है काम करने की ज़रूरत है और आगे इस पे काम किया जाए। जैसा कि आप लोग ने सुना कि डॉक्टर सरताज आलम फूलपुर की समस्याओं पे उन्होंने क्या बोला। बीजेपी हो या सपा, उपचुनाव को लेकर कई दावेदार हैं। खास तौर पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में सपा से दावेदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमने सपा के दावेदारों के विषय में बात किया कि इतने दावेदार होने से गुटबाजी होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो सुनिए इस पर डॉक्टर सरताज आलम ने क्या कहा। नहीं, गुटबाजी कैसी पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग दिल से उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देश करेंगे उसको जो है हम लोग पूरी मजबूती से विधानसभा में चुनाव लड़वाएंगे और जितवाने का काम करेंगे। उसमें कोई गुटबाजी की ऐसी कोई जंग ही नहीं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, डॉक्टर सरताज आलम का कहना है कि गुटबाजी कैसे होगी, जिसको पार्टी टिकट देगी वही लड़ेगा। तो इसमें गुटबाजी जैसा कुछ सवाल होता नहीं है। अक्सर उपचुनाव में सत्ता और प्रशासन का दखल का रोना विपक्ष रोता है। हार जीत जनता के मुद्दे पर होते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष जीत जाए तो कहा जाता है प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। विपक्ष हार जाए तो सरकार के इत्तेबाल पर सवाल उठाया जाता है। हमने डॉक्टर सरताज आलम से भी जानने की कोशिश किया कि क्या उपचुनाव में सत्ता का दखल रहेगा। अगर हाँ, तो सपा कैसे उपचुनाव जीत पाएगी।
तो सुनिए डॉक्टर सरताज आलम ने उस पर क्या कहा। अब देखिए, आपका कहना है कि उपचुनाव में अगर सरकार का दखल रहता है, तो अभी जो पिछले उपचुनाव, अभी लोकसभा के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, यानी कि टोटल 15 सीट पे मेरे ख्याल से चुनाव हुए हैं। 15 सीट में से 13 सीट पे विपक्षी दलों ने जो है जीत दर्ज की। तो चुनाव तो जनता का होता है, और जनता अगर समर्थन दे रही है तो जो है, चाहे वो सरकार का चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो, उसमें जीत दर्ज होनी तय है। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि डॉक्टर सरताज आलम ने क्या कहा। अब डॉक्टर सरताज आलम जी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी यह जानने की भी दिलचस्पी रही है कि डॉक्टर सरताज आलम के क्या मुद्दे रहेंगे अगर वो चुनाव के दौरान जनता में जाएंगे। तो सुनिए उस पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, जनता में मुद्दे जो है, बेसिक मुद्दे जो अभी तक हैं वही रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, लोगों की समस्याएं जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उन्हीं पे काम करने की ज़रूरत है। आज लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ से वहाँ जो है, कहीं भी थाने चौकी कहीं भी जाते हैं, उनको जो है उत्पीड़न झेलना पड़ता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए जो है, उन मुद्दों को लेके जो है, हम जनता के बीच में जाएंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं कि उस पर जो है हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि डॉक्टर सरताज आलम ने क्या कहा है कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो उनका सबसे पहला है कि अगर वो जनता के बीच में जाते हैं तो वो जिस तरह से फूलपुर में समस्याएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो वो उस पर काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, उपचुनाव में बहुत से नेताओं ने तैयारी शुरू कर दिया है। इस क्रम में फूलपुर से सपा नेता डॉक्टर सरताज आलम से बातचीत किया, और उन्होंने फूलपुर उपचुनाव में बताया कि सपा फूलपुर से मजबूत है और जीत पक्की है। डॉक्टर सरताज आलम ने यह भी बताया कि उनको पार्टी ने मौका दिया तो वे जनता के लिए ऐतिहासिक काम करेंगे। तो चलिए, अब ये तो वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलता है और कौन फूलपुर विधानसभा में चुना जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।